Subscribe for more updates and press the bell icon. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक अपना सिनोनिम है जो कंटिन्यू है। अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, बहुलता। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसको कहते हैं अबंडेंस। अबंडेंस नाउन है और उसी तरह से उसका जो सिनोनिम है वो है टीमिंगनेस, कॉपियसनेस। प्लेंटी है वो प्रोनाउन भी है, नाउन भी है और एडवर्ब भी है। उसके बाद में है एम्पल। एम्पल का भी वही मतलब है जो प्रचुर का मतलब था, बहुत ज़्यादा, बहुलता, प्रचुरता। उसी तरह से लेविस है। लेविस का मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा ठाट बाट हो किसी की तो लेविश होता है, थोड़ा अलग सा जाता है लेविस का मतलब। उसके बाद में एक्जुबरेंट का वही मतलब है जो बाउंटीफुल का मतलब है, प्रचुरता, एम्पल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है अल्ट्रुस्टिक, ये हैं एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फलेस। आगे ये एडजेक्टिव है। अल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हो किसी दूसरे पे, जो निस्वार्थ किसी की सेवा करे। उसी तरह से है फिलेंथ्रोपिक, एडजेक्टिव है चैरिटेबल, ह्यूमैन। देखिए एक और वर्ड आता है ऐसा, HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन वर्ड नाउन है और एडजेक्टिव भी है, जबकि ह्यूमैन है वो एडजेक्टिव है, HUMANE। ये है ह्यूमैन जो हम पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु या परोपकारी। काइंडनेस दयालुता हो गई, नाउन है काइंडनेस। और जेनरस यानी उदार या परोपकार, जेनरस हो गया। उसके बाद में ऑथेंटिक, असली, प्रामाणिक, विश्वसनीय, सत्य, सही, ये होता है। तो उसे इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं, और आगे बताया गया है कि ये एडजेक्टिव है, एक नाउन है, कि एडवर्ब है, जो इनके आगे बताया गया है। जैसे अनक्वेश्चनेबल है, इसका हमें पता लगता है कि ये एडजेक्टिव है और ये सिनोनिम है ऑथेंटिक का। उसी तरह से है बोनाफाइडी है, वेरिटेबल है, रिलायबल है, ट्रू है, ओरिजिनल है, जेन्यून है, अनफेंड है और वेरिडिकल है। ये ऑथेंटिक के सिनोनिम हो गए। उसके बाद में है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब है परिचित करना, अवगत कराना। उसके सिनोनिम है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस अपने आप में वर्ब है। उसके बाद में एक्वेंट का सिनोनिम है फेमिलियराइज। दोनों स्पेलिंग होती है इसकी, लास्ट में ये ZE से भी शुरू होता है और SE से भी ये इसका अंत होता है। उसके बाद में अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना या टालना। जैसे इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो है एनल। एनल एक वर्ब है जिसका वही मतलब निकलता है टालना या रद्द करना, जो अवॉइड का मतलब था। कीप ऑफ का भी वही मतलब निकलता है, कीप ऑफ भी वर्ब है। नलीफाई का भी वही मतलब है। अवर्ट, AVERT, अवर्ट का भी वही मतलब है बचना, टालना, दूर करना, रद्द करना। और इवेड है, EVAD। और शन है, एब्सटेन है, रिफ्रेन है। और उसी तरह से स्टेव ऑफ है, वार्ड ऑफ है, फेंड ऑफ है। ये सिनोनिम हो गए अवॉइड के। उसके बाद में है एंटीपैथी। देखिए घृणा, तिरस्कार, ये इसमें आते हैं। नफरत भी आ जाता है कई कई बार, एंटीपैथी, घृणा, तिरस्कार या नफरत। तो शुरू करते हैं। अवर्जन पहला है, इसका जो एंटीपैथी का जो सिनोनिम है वो है अवर्जन, घृणा। स्पर्न है, स्कॉर्न है, डिस्गस्ट है, रिपेल है। देखिए रिपेल अट्रैक्ट का ये एंटोनिम भी होता है और ये रिपेल है वो सिनोनिम है एंटीपैथी का। नोजिएट होता है, डिसलाइक होता है, लोथ होता है, एभोर होता है, डिटेस्ट होता है, पिश होता है, डेस्पाइज, डिस्डेन, स्कनर, एबोमिनेबल। ये सारे सिनोनिम हो गए एंटीपैथी के। एपेलोड, उसके बाद में है एपेलोड। एपेलोड का मतलब जैसे प्रशंसा करना या फिर ताली बजाना से लिया जाता है एपेलोड का। तो स्पैट है,
ये वर्ब है, इसका मतलब ताली बजाना, और दूसरा मतलब निकलता है इसका बूंदों की तरह कोई चीज़ बरसती है, तो वहाँ भी आता है। और स्पेट का एक दूसरा मतलब और निकलता है, जब ये नाउन के रूप में आता है तो वहाँ पे झगड़ा इसका मतलब लिया जाता है। क्लैप का मतलब ताली बजाना, लोड का मतलब भी वही है, चीयर का मतलब भी वही है, कमेंड का मतलब भी वही है, और एक्लेम का मतलब भी वही है। जो यानी ये सारे सारे सिनोनिम हो गए अपलोड को, जिसमें ताली बजाई जाती है, प्रशंसा की जाती है। उसके बाद में जो हमारी सीरीज़ शुरू होती है वो बी की सीरीज़ शुरू होती हैं, उसमें है बारबरस। बारबरस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब असभ्य होता है। आप निर्दयी, जंगली, अशिष्ट, क्रूर भी इसका एडजेक्टिव हो सकता है हिंदी में। तो अनसिविलाइज्ड हो गया, क्रूअल हो गया, ब्रूटल हो गया, बीस्ट हो गया, सेविज हो गया, वाइल्ड हो गया, रूड हो गया, कॉर्स हो गया, क्रूड हो गया, प्लेबियन हो गया, बोरिश हो गया, यकलिश हो गया, चार्लिश हो गया, लुब्रेड हो गया, बैड मैनर्ड हो गया, बाउंड्रिश हो गया, इलब्रेड हो गया। ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाते हैं बारबरस के। बिसीच यानी होता है प्रार्थना करना, बिसीच एक वर्ब है। उसी तरह से इसके जो सिनोनिम हैं वो हैं बैग, इंट्रीट, इम्प्लोर, प्रे, रिक्वेस्ट, एड्योर। इनका मतलब वही है, प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनती करना, अनुरोध करना, अनुनय विनय करना, यही सारे इसके मतलब निकलते हैं। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का भी मतलब प्रार्थना करने से ही है। ऑब्सिक्रेशन का मतलब है अनुनय विनय करना है, और पिटिशन का मतलब वो निवेदन से है, याचना से है। बायस, बायस का मतलब है पक्षपात या फिर पूर्व धारणा। उसके सिनोनिम्स हैं प्रिजुडाइस है, प्री कंसेप्शन है, प्री डिटरमिन है, और प्रीपोजिशन है। ये इसके सिनोनिम हो गए। उसके बाद में बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो जाना। तो इंसॉल्वेंट है, और दोनों स्पेलिंग होती है, इंसॉल्वेंट में VENT और VENT दोनों होते हैं। और बैंकरप्ट दिवालिया का सिनोनिम है लैम डेक, लैम डेक। और एक और है डिवॉल्ट, ये बैंकरप्ट के सिनोनिम है। बेनिशमेंट नाउन है, जिसका मतलब होता है देश निकाला। उसी तरह से इसके सिनोनिम है एग्जाइल हो गया, एक्सपल्जन हो गया, ऑस्ट्रिसिज्म हो गया, डिपोर्टेशन हो गया, एक्सपैट्रिएशन हो गया। ये इसके सिनोनिम हो गए बेनिशमेंट के। उसके बाद में है ब्रिलियंट। देखिए ब्रिलियंट का यहाँ मतलब चमकदार से हैं, बुद्धिमान से नहीं लगा रहे हैं हम। तो ब्राइट हो गया, शाइनिंग हो गया, लुमिनस हो गया, विविड हो गया, रेडियंट हो जाएगा, एग्लो हो जाएगा, रिफलजेंट हो जाएगा, इफलजेंट हो जाएगा, और इंकेंडेसेंट हो जाएगा। ये हो जाएंगे ब्रिलियंट के सिनोनिम हो जाएंगे। ब्लेस्फमी उसके बाद में है, जो धर्म निंदा जिसे हम कह सकते हैं, ईश निंदा कह सकते हैं, या फिर अपवित्रीकरण कह सकते हैं। तो इसके ज़्यादा सिनोनिम नहीं है। प्रोफेनेशन है, सैक्रिलीज है, और डिसेक्रेशन है। उसके बाद में है बाइगोटेड। इसका मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा कट्टर हो या फिर पक्का, हट या जिसमें बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, उसको बोलते हैं। तो उसके सिनोनिम हैं फेनेटिकल है, हेड स्ट्रोंग है, ऑब्स्टिनेट है, डॉगमेटिस्ट है, रेबिड है, ऑर्थोडॉक्स, स्टॉन्च और स्टेडफास्ट। ये इसके हो गए सिनोनिम। नेक्स्ट है बोर्डम। बोर्डम का मतलब होता है नीरसता आ जाना, ऊब उसको कहते हैं, जिसको ये नाउन है बोर्डम। और शुरू करते हैं इसके सिनोनिम। मोनोटनी, टीडियसनेस, बोरिंग, डल, रूटीन, इन्योई, टीडियम, मंडेन, होहम, कॉटिडियन, इक्सम, वेरसम, टायरसम और डेडनिंग। उसके बाद में है बर्गलर, चोर, सेंधमार जिसे हम कह सकते हैं, लुटेरा भी हो सकता है। थीफ, फिल्चर, पिल्फरर, येग, प्रोलर, स्विंडलर, परलाइनर, डेकोइट, बैंडिट, रॉबर, मैरोडर, पायरेट, पिकारून। देखिए पायरेट और पिकारून ये डाकू ही होता है, लेकिन समुद्री डाकू इनके लिए वर्ड आता है। उसी तरह से जैसे मॉबस्टर यानी गुंडा होता है,
मगलर यानी गुंडा होता है। देखिए पायरेट का एक मतलब वो निकलता है, जो साहित्यिक जो चोर होते हैं उनके लिए भी वर्ड आता है पायरेट। उसके बाद में है, लास्ट में है, वो है ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। इसके जो सिनोनिम्स है वो हैं अट्रैक्टिव, हैंडसम, लवली, फेयर, प्रेटी, बॉनी, कॉमली, गुड लुकिंग, नाइस लुकिंग, वेल लुकिंग। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को डेवलप कर सकते हैं।